नमस्कार, अमरजीत सिंह चमकीला इस मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो एक मूवी आई थी जनहित में जारी, उसमें कौन सी हीरोइन थी ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में मैं इसका क्लू दूंगा, तब तक आप करो कमेंट। फिल्म में एक डायलॉग है, चमार हूँ लेकिन भूखा नहीं मरूंगा। ये डायलॉग जब आप सुनोगे ना तो यहीं से आपको माहौल बन जाएगा फिल्म देखने का। पहली बात तो फिल्म में चमकीला जो है ना वो और उनकी जो वाइफ है ना दोनों का मर्डर हो जाता है शुरू में ही। ये एक स्पॉइलर है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो वहीं से आपका मतलब देखने का जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता चला जाता है। जो कलाकार जो होता है ना उसका जो दर्द होता है, जो उसकी जिद होती है कुछ ना कुछ करने की, जो छटपटाहट होती है उसके अंदर, ये सब फिल्म बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। फिल्म ये भी बताती है कि अगर चमकीला अपर कास्ट से होते ना, अगर निचली जाति से नहीं होते तो उनके ऊपर मतलब अब तक सैकड़ों तो किताबें लिखी जा चुकी होती और फिल्म तो कभी की बन गई होती। एक डायलॉग और भी है फिल्म में चमकीला का कि उनका काम है बंदूक चलाना, वो बंदूक चलाएंगे, हमारा काम है गाने बजाने का, वही गाना बजाना हमें आता है, वही हम करेंगे, ना वो हमारे लिए रुकेंगे ना हम उनके लिए रुकेंगे। ये डायलॉग जो है ना वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो कलाकार होते हैं, उनकी सोल को बताता है। जैसा रॉक स्टार में जॉर्डन का हुआ था ना, वैसा ही चमकीला का होता है रियल लाइफ में। अब क्योंकि ये एक सिंगर की स्टोरी है ना, तो गाने की मैं बात करूँ ना तो सबसे पहला गाना तुम सभी साफ सही हूँ मटमेला में, इरशाद कामिल साहब ने ये गाना लिखा है। ये पूरे एल्बम का सबसे बेस्ट सॉन्ग लगा मेरे को। AR रहमान का म्यूजिक है तो उनकी तारीफ करने की वैसी जरूरत नहीं है, गजब काम किया उन्होंने, सैल्यूट इसके लिए। लीड रोल में दिलजीत है और दिल जीत लिया उन्होंने अपनी एक्टिंग से। अब उसके बारे में डिटेल में आपको आगे वीडियो में दूंगा। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे। सबसे पहले बिना देरी किए चैनल सब्सक्राइब कर डालो तो करना। 3 लीजेंड्स है इस पिक्चर के पीछे। पहले मोहित जिन्होंने गाने गाए, दूसरे इरशाद कामिल जिन्होंने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं कि गाने छोड़ो उन्होंने ऐसा लगा कविताएं लिखी हैं। और टाइम बाद फॉर्म में लौटे हैं इरशाद साहब। फिर उसके बाद में म्यूजिक है AR रहमान का। इनका वैसा काम नहीं रहा जैसा मतलब इम्तियाज ने पहले निकलवाया था ना रॉक स्टार के टाइम पे। अगर म्यूजिक थोड़ा और अच्छे लेवल का होता ना तो ये फिल्म रॉक स्टार की जैसी होती। फिर एक और भी सॉन्ग है इश्क मिटाए हाय हाय, ये गाना आप वीडियो पॉज करके सुनो अभी, मतलब सुनने लायक गाना है, बहुत बेहतरीन। कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जिनमें पहला है परिणीति जो है ना, उन्होंने उनकी जो वाइफ थी ना चमकीला की, अमरजोत, उसका कैरेक्टर प्ले किया है और वो उनके आसपास भी नहीं भटकती भाई। उनकी एक्टिंग एवरेज है, मैं तो कहूंगा एवरेज से भी नीचे है। वो रोल में मिसफिट लगी मेरे को। तो उनकी जगह कोई अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए थी। उनकी जो बॉडी है ना वो पंजाबी लेडीज से मिलती है इसलिए उनको कास्ट कर लिया। एक्टिंग उस लेवल की नहीं हो पाई उनसे। दूसरी बात, इम्तियाज अली जो है ना उन्होंने बहुत रिसर्च करके फिल्म बनाई है और एक कंट्रोवर्शियल जो मतलब बंदा है ना चमकीला, उसकी स्टोरी उठाई। अब ये दोनों चीजें मतलब उन पे इतनी भारी पड़ गई, वो इसी चीज में इतना घुस गए रिसर्च में और चमकीला में कि जो उनकी फिल्म मेकिंग है ना, जो उनका USP है, वो उसी से भटक गए। मतलब चमकीला का कैरेक्टर उनकी फिल्म मेकिंग पे भी भारी पड़ गया। मेरे कहने का मतलब जैसा काम उनका हाईवे में था, जैसा रॉक स्टार में था, जैसा तमाशा में था, उस लेवल का डायरेक्शन नहीं दिखा उनका। सबसे बेस्ट पॉइंट पिक्चर का दिलजीत की जो एक्टिंग है ना वो इतनी बेहतरीन है, बंदे ने मतलब जान झोंक दी यार अपनी। वो चमकीला के कैरेक्टर में उसकी स्किन में इस तरीके से घुसते हैं कि पहले सीन से ही हम भूल जाते हैं कि दिलजीत को देख रहे हैं हम। एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो चमकीला थे ना वो बीड़ी के शौकीन थे। ये बात पिक्चर के एंड में दिखाई जाती है, वो भी सबटाइटल्स में लिखी हुई आती है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है ना ये पहले सीन से दिखाई जानी थी, उनको बीच बीच में बीड़ी पीते हुए दिखाना था। कहानी में चमकीला की में इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि आपकी नजर नहीं हटती, आप एक बार भी बोर फील नहीं करोगे। जो फिल्म के अच्छे सीन है ना वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपका मतलब बार बार उन्हीं को देखने का मन करेगा। और मन का करेगा, आप देखोगे बार बार फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। इम्तियाज की एक अच्छी बात ये लगी, उन्होंने चमकीला का जो कैरेक्टर था ना उसको ग्लोरीफाई नहीं किया। जो उसने गलतियां की वो गलतियां दिखाई, जो पॉजिटिव था उसमें वो पॉजिटिव भी दिखाया। जैसा उसका कैरेक्टर था ना वैसा का वैसा पब्लिक के सामने रख दिया। अब पब्लिक डिसाइड करे उसे क्या सोचना है। मतलब वो अपनी तरफ से न्यूट्रल होकर निकल लिए। फिल्म में दिखाया कि अमर सिंह चमकीला जो है ना उनका जो कैरेक्टर है ना वो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन को जो स्टारडम था ना उससे भी बड़ा उसका स्टारडम हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी टिकट अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिकती है। फिर अचानक से ऐसा होता है कि गोलियां चलती हैं, वो खुद भी चले जाते हैं, उनकी वाइफ होती है उनकी भी जान चली जाती है। और ये सीन फिल्म का पहला सीन है, तो यहीं से पब्लिक का जो इंटरेस्ट है ना वो फिल्म में बन जाता है। अमरजीत सिंह चमकीला तो चले जाते हैं लेकिन उनका नाम अभी तक जिंदा है और रहेगा, क्योंकि कलाकार जो होते हैं ना वो कभी मरा नहीं करते। मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि वो नीची जाति से थे, उसकी वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना मर्डर वाली वो आज तक पूरी नहीं हुई। किसने उनको मारा था, क्यों मारा था, क्या रीजन था, अभी तक पता नहीं चला। इम्तियाज साहब है ना उनकी एक क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी, जो मतलब जो आर्टिस्ट है ना उसकी फीलिंग को, उसके दर्द को वो इतने अच्छे से समझते हैं। ये हमने रॉक स्टार के टाइम पे भी देखा था, वो 2012 की पिक्चर थी और अब चमकीला में भी देख रहे हैं। मतलब वो बंदा बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्में बनाता ही नहीं है, वो पहले फिल्म मेकर हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि रिजल्ट क्या निकलेगा,
कमाएगी नहीं कमाएगी कैसा होगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे डायरेक्टर को प्रोड्यूसर्स भी मिल जाते हैं पैसा लगाने। दिलजीत का काम इतना अच्छा है पिक्चर में, मैं फिर से बोलूंगा सिंगर दिलजीत जो है ना उसको आप भूल जाओगे फिल्म में देख के। अब वैसे भी बायोपिक बॉलीवुड में बहुत टाइम से बहुत कम बन रही थी, तो एक अच्छी बायोपिक मान सकते हो आप। तो इस फिल्म को आप टाइम दो, जरूर दो, मेरे कहने पे दो। और खास करके दिलजीत की एक्टिंग है ना, उसकी वजह से फिल्म मस्ट वॉच की कैटेगरी में आती है। आप जरूर देखो, उनकी परफॉर्मेंस के लिए देखो भले। मेरी तरफ से इस पिक्चर को 5 में से 4 स्टार। नेटफ्लिक्स वालों ने ये बहुत अच्छी पिक्चर दी है, जरूर टाइम दो इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था जनहित में जारी जो मूवी थी ना उसकी हीरोइन कौन थी। तो इसका क्लू ये है कि इन्हीं हीरोइन ने ड्रीम गर्ल में आयुष्मान के अपोजिट हीरोइन का रोल प्ले किया था। अब आप कमेंट करके बताओ, अब तो आसान हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर डालो। तो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।